ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। ब्रिटेन में 650 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 326 सीटें लानी जरूरी होती हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है। ये आंकड़ा लेबर पार्टी ने हासिल कर दिया है। किसी भी देश की सरकार बदलती है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं। ब्रिटेन में नई सरकार बनने से भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर क्या कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूके में लेबर पार्टी की जीत का भारत पर असर हो सकता है। अब यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देरी हो सकती है। साथ ही आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के लिए वीजा पर भी सख्ती हो सकती है। अगर इतिहास देखें तो वीजा को लेकर लेबर पार्टी का रवैया सख्त रहा है, इसलिए ऐसा माना जाता रहा है कि आपको बता दें, कार्बन टैक्स के प्रस्ताव में नरमी भी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी कार्बन टैक्स के पक्ष में है। लेबर पार्टी कार्बन टैक्स में रियायत के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में FTA पर बातचीत पर सहमति जताई थी, लेकिन चुनाव की वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पाई थी। अब ब्रिटेन में सरकार बदलने से ये ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ऐसे में सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऋषि सुनक कैसे हार गए, क्या बड़े कारण रहे। तो आपको बता दें, ये है हार के बड़े कारण कि ब्रिटेन में महंगाई दर कम होने के बाद भी मजदूरी में गिरावट आई। खाद्य कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे जनता में असंतोष फैलने लगा। साल 2016 के आपको बता दें, ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद से ब्रिटेन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी को लगातार घोटालों का भी सामना करना पड़ा। कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान पार्टी गेट जैसे आपको बता दें विवाद भी इसमें शामिल रहे, जिस कारण बोरिस जॉनसन को पीएम पद छोड़ना पड़ा था। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कई नीतियों को लेकर लोग साफ तौर पर नाराज थे। उन्होंने अवैध आप्रवासन को अपना पसंदीदा मुद्दा बना लिया। लोगों का मानना था कि ये उनकी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश थी। बिना दस्तावेज वाली आप्रवासियों को जिस तरीके से रवांडा भेजने की उनकी नीति को कई ब्रिटिश नागरिकों ने अमानवीय साफ तौर पर माना है। और ब्रिटेन जो कि कोरोना के बाद से ही एक आर्थिक संकट और महंगाई देख रहा है, वह विपक्षी लेबर पार्टी की कीर स्टारमर ने आर्थिक विकास का वादा किया जनता से किए। स्टारमर के कई वादे भी ऋषि सुनक की हार का एक बड़ा कारण बन गए। अर्थव्यवस्था आपको बता दें, ब्रिटेन में एक बड़ा मुद्दा रही है। अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ऋषि सुनक की पार्टी ने यह दावा किया कि अगर आप अगर दूसरी पार्टी को लेकर आते हैं तो ऐसे में टैक्स दर बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन जो जनता है ब्रिटेन की, उन्होंने भरोसा ना जताते हुए और साफ तौर पर एक नई पार्टी को मौका दिया है, जिसके बाद से आप साफ तौर पर देखना यह है कि ऋषि सुनक की हार के बाद भारत को कितना कुछ देखना पड़ सकता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।